हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर एग्ज़ाम के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर। नाउ लेट्स गेट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका मॉक टेस्ट है और जो भी मॉक टेस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, दीज ऑल आर वेरी रीसेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। मॉक टेस्ट के एंड में आप अपना स्कोर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। विच एंशियंट यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे ओडिशा एंड वॉज प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो बुद्धिज्म से क्वेश्चन है ये। नादिया, नालंदा, विक्रमशिला या फिर पुष्पगिरी। तो ओडिशा में लोकेटेड कौन सा है? पुष्पगिरी। देखते हैं हम व्हाट इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर हियर। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इन ईस्टर्न इंडिया। जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है उड़ीसा में। किस टाइमलाइन के दौरान इसे हम देख सकते हैं? 3rd से 11th सेंचुरी सीई। ये जो टाइमलाइन है ये याद रखना। और नालंदा और विक्रमशिला ये दो यूनिवर्सिटी हैं, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट वाज कंसिडर्ड ए मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। नालंदा बिहार में है, विक्रम लोकेशन याद रखना सारे ही यूनिवर्सिटीज के, एंशियंट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली। नालंदा, विक्रमशिला, नादिया जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, पुष्पगिरी ओडिशा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, पुष्पगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। endocrine disruption chemicals stimulate और retard production of hormones, stimulate enzyme production नहीं, ये enzyme production से related नहीं है। inhibit DNA production नहीं, ये भी wrong होगा। increase mRNA sequencing नहीं, the right answer will be A here। ये hormones से related है, hormones से related है। endocrine itself is a hormone, we all know that। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन का लेवल कितना इजी है, तो इसे तो कोई भी बच्चा कर लेगा इसे। ए, स्टिमुलेट और रिटार्ड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। disruptive chemicals, EDCs, endocrine disrupting chemicals are substances that interfere with the normal functioning of the endocrine hormonal system, mimic natural hormones। ये सारे आपके लिखे गए हैं यहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हैं। एंड कुछ एग्जांपल्स भी दिया गया है जो यहाँ पे बाइफेनाइल ए, DDT, डायोक्सिन्स, ये सारे एग्जांपल्स भी आपको एक बार देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच मीन्स ऑफ नॉलेज प्रमाणा इन्वॉल्व्स deriving knowledge from linguistic utterances of reliable persons। तो reliable persons के द्वारा जो हमें सुनने को मिलता है, या फिर जो हम लिसनिंग हमारी होती है, जो बहुत ही एक, जैसे कि महात्मा गांधी की महात्मा गांधी जो भी कहकर गए थे एक टाइम पर, वो हमने सुना था क्योंकि हमें पता था कि वो एक फ्रीडम फाइटर है, तो इसीलिए हमने उनकी बात सुनी थी। तो एक रिलायबल पर्सन थे वो, इसीलिए कोई भी अगर रिलायबल पर्सन होता है और जब हम उनकी बात सुनते हैं तो उसे हम शब्द में इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि शब्द का मतलब ही है कि वर्डिंग्स को याद रखना, वर्डिंग्स के बारे में बात करना। तो शब्द विल बी योर राइट आंसर हियर, शब्द। हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दैट प्रमाणा में वी ऑल नो दैट देयर आर फ्यू प्रमाणास वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज जिसे कहा जाता है। शब्द प्रमाणा क्या है? यहाँ पे देखो 5 प्रमाणास और उसके मीनिंग्स, 4 प्रमाणास और उसके मीनिंग्स दिए गए हैं, प्रत्यक्षा, अनुमाना, अर्थपति एंड शब्दा, है ना। सो शब्दा इज द नॉलेज थ्रू विच वी गेन सम testimony, verbal testimony from the trustworthy person। यही है शब्द का मीनिंग, है ना। ये याद रखना कि प्रत्यक्ष मतलब कुछ परसेप्शन करना। उसके बाद है अनुमाना, यानी कि नॉलेज थ्रू इन्फरेंस, के थ्रू नॉलेज। अर्थपति मतलब नॉलेज थ्रू पोस्टुलेशन और प्रिजम्पशन,
फाइन, रिवाइज कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। NEP 2020 1000 बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अपकमिंग एग्जाम में भी मिलेगा। मैं कह कह के मतलब थक चुकी हूँ कि ये आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लो, रट लो, ताकि आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी गवर्न बाय व्हाट? Council of Ministers from State and Center, Committee of Experts from UGC members, rotating board of governors consisting the best researchers and innovators across fields? Yes, C will be your right answer. Board of governors from Department of Science and Technology नहीं, ये रिसर्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये रिसर्चर एंड इनोवेटर्स की बात हो रही है। दैट इज वाई ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन गवर्न किया जाता है। कुछ इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है कि NEP 2020 में जो प्रपोज किया गया था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ना, NRF, वो किसके ऊपर स्ट्रेंथन करता है? ये एक रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जो कि स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करता है? रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स के बारे में बात करता है। बस इतना ही जानना काफी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ NRF के, ये आप यहाँ से पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। While defining relationship between teachers and children, teaching का क्वेश्चन है, use it as socially constructed development. Vygotsky, none other than the Russian philosopher, or we can say the Russian scientist, सोशियोलॉजिस्ट वाइगॉट्स्की के द्वारा बताया गया था कि टीचर और चिल्ड्रन जो सोशली कंस्ट्रक्टेड डेवलपमेंट करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो वाइगॉट्स्की ने बताया था और सोशल कल्चरल थियरी दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया था, है ना। की कॉन्सेप्ट्स क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD कहते हैं। स्कैफोल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। सोशल इंटरेक्शन, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। Fine, next question. Arrange the steps of constructing an analogical argument in correct sequence. तो आपको इसे सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले तो देखो क्या आएगा, एक केस को आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। कोई भी अगर चीज है मान लो, तो उसे आप पहले आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे देखो स्टेप्स क्या है। इसका राइट आंसर है फिलहाल डी विल बी योर राइट आंसर है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले एक केस को पहले आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद आइडेंटिफाई द टारगेट केस। नोन केस को पहले आपने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जो टारगेट है उसको पहचाना, उसके बाद एस्टैब्लिश एट्रीब्यूट्स के बारे में बात किया। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या है, उसमें क्या नॉलेज उसमें आप गेन कर सकते हो, तो उसको आपको देखना है। एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ डिस्क्रिप्शन को पाना, उसको निकालना। ड्रॉ एनालॉजी लास्ट, उसके बाद सेकेंड लास्ट है ड्रॉ एन एनालॉजी। एनालॉजी मतलब डिफरेंट, मतलब A एंड B, इन दोनों चीजों में आप जब कंपैरिजन कर रहे हो, A एंड B में जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो इन दोनों में जब आप कंपैरिजन करोगे तो उसे ही हम कहते हैं एनालॉजी। एनालॉजी मीनिंग, एनालॉजी वर्ड का मीनिंग यही है कि कंपेयर करना। एनालिटिकल हम कहते हैं ना, एनालॉजी मतलब कंपैरिजन करना। तो इसके बाद ये आएगा फोर्थ में एनालॉजी, एंड देन फाइनली आपका आएगा एनालॉजी को फिर क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है लास्ट में। तो इस सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो योर राइट आंसर विल बी DEACDD। फाइन, आई होप द सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, और स्कोर मुझे बता के जाना, कमेंट में स्कोर टाइप कर देना कि स्कोर कितना हुआ है, एंड ऑफ कोर्स लाइक करना सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। वेल, विल मीट सून, टेक केयर, बाय।